आप बिना बीएड के टीचर बनने का ख्वाब सजोए हुए हैं तो आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं, क्योंकि अब बीएड कंपलसरी कर दिया गया है और कुछ ऐसे विषय हैं जिनको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से समाप्त घोषित कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बैठक जो कि हुई और जिसके बाद के ये नतीजे हैं, मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ अपडेट देने वाला हूँ। साथ ही साथ विज्ञापनों पर अधियाचन न मिलने का सीधे तौर पे असर आप लोगों के नए विज्ञापन पे पड़ रहा है। सही प्रारूप न देने के कारण से जो संस्थान हैं वो किसी भी प्रकार से दे पाने में असमर्थ हो रहे हैं और कहीं न कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की भी योजना परवान चढ़ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को संग्रहित किया है और जल्द ही इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे लोग निश्चित रूप से शासन के द्वारा चलाई गई नीतियों के धुर विरोधी होते हैं। जब शासन जो नीति कह रहा है और शासन ये स्पष्ट कह रहा है भाई हमें विज्ञप्ति आप इनको अधियाचन भेजिए, अधियाचन का फॉर्मेट ये लोग जारी कर रहे हैं, आप जानबूझ करके नहीं दे रहे हो। मतलब ये क्या होता है कि ये लोग मैनेजमेंट से मिले रहते हैं और मैनेजमेंट से मिले रहने के बाद में इन लोगों का अपना एक गजब का शेड्यूल चलता रहता है, समझ रहे हैं ना। तो इनका तर्क वितर्क चलता रहता है। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग चैनल का सपोर्ट करें। देखिए भाई, आप चैनल का सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए मुद्दे और ख़बरें हम लेकर आएंगे, नहीं तो हमें दूसरा ढर्रा पकड़ना पड़ेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इधर छुट्टियाँ होंगी तो इसके बाद में हमें व्यवस्था दूसरा ढर्रा पकड़ना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि सबका जुड़ाव हो और इसमें कुछ नई चीज़ें सम्मिलित करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और एलटी इनका नया विज्ञापन अभी फ़िलहाल नहीं आने जा रहा है, मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया अभी तक। और ये कन्फर्म है, अगर फिर भी कोई ये बता रहा है आपको कोई भी यूट्यूब चैनल की बस विज्ञापन आने ही वाला है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ आपको मीठी गोली दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्योंकि अभी किसी प्रकार को ये विज्ञापन की चर्चा नहीं है, किसी प्रकार किसी विज्ञापन की चर्चा नहीं है। और ये भी अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इस तरीके की बातें करना वास्तव में अपने आप में आश्चर्य की बात है, जिसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अच्छा, आइए अगला मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। तो एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और ये जो आपका टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन होगा, इसमें विज्ञान विषय में जीव विज्ञान को समाप्त घोषित कर दिया गया है। और इनको समाप्त घोषित करने के साथ साथ ये चीज़ स्मरण रहे, इनको समाप्त घोषित करने के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए सिलाई विषय को समाप्त कर दिया गया है और संगीत गायन विषय को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो ये काष्ठ शिल्प फलाना ढकाना विषय नहीं रहते थे, इनको भी समाप्त घोषित कर दिया गया है और योग्यता निर्धारित कर दी गई बीएड, माने बीएड आपका होना ही चाहिए। हिंदी विषय के लिए योग्यता बदली है, हिंदी विषय के लिए योग्यता हमारे मित्र सब जान लें। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि हिंदी विषय में आवेदन करते हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट में हिंदी और संस्कृत दोनों है, हिंदी तो अनिवार्य रहती है, संस्कृत भी है, और आपका ग्रेजुएशन में भी संस्कृत और हिंदी दोनों है, तभी जा कर के आप फार्म हिंदी के लिए भर पाएंगे। संस्कृत के लिए जो योग्यता है वो संस्कृत विषय से आपका हाल में ग्रेजुएशन और इंटर दोनों में संस्कृत रहनी चाहिए। अगर आप पता लगा इंटर में संस्कृत नहीं लिए हैं, ग्रेजुएशन में आपकी संस्कृत है, तो आप फिर फार्म नहीं भर पाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और, 55% से कम अंक आपका नहीं होना चाहिए। अगर 55% से कम अंक आपका होता है तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। बीएड में आपका 55% लिखित में होना ही चाहिए। ऐसी कठिन शर्तें हो गई हैं कि आगे आने वाले समय में आपको विज्ञापनों पर असर सीधा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मन में कोई विचार आता है तो शासन उसको लागू कर देता है ना, वो ये नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, सीधे तौर पर सचिव जी का स्पष्टता कहना है, हम लोगों ने मुलाकात की थी उनसे, कि कभी भी एक ही प्रकार का आप व्यंजन हमेशा खाते रहें तो संभव नहीं है ना, अच्छा नहीं लगेगा। रोज़ ही आप पनीर खाइए, रोज़ ही आप फूल गोभी की सब्ज़ी खाइए, रोज़ ही आप आलू बैगन पालक की सब्ज़ी खाइए या कोई अन्य सब्ज़ी खाइए, या रोज़ आप रसगुल्ला खाइए, है ना, तो आपका मन उबने लगेगा, जाहिर सी बात है मन उकता आ जाएगा। तो ये क्लियर है, ये चीज़ें आप स्पष्टता जानते रहिए कि आपको कुल मिला करके
अब नए योग्यता के अनुसार ये भर्तियाँ मिलेंगी। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, पेपर के लिए भी तय हो गया है कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो फिलहाल इस वाले टीजीटी में नहीं लागू है, इस वाले टीजीटी में आप लोग आराम से दें। अब देखिए सभी स्टेट के लिए मांग होने लगी है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, ताकि जिस राज्य का जो व्यक्ति है उसको उसी राज्य में नौकरी मिले। बाहरियों को सिर्फ नाम मात्र की नौकरी मिले, 10% 5%। समझ रहे हैं ना। बीपीएससी में भी ये चीज़ लागू होने जा रहा है, क्योंकि देखिए चुनावी सीजन है। किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के युवाओं को नाराज़ नहीं करेगी। आपको याद होगा जब भाजपा की सरकार नहीं आई थी तो इन्होंने भी वादा किया था कि 90% आरक्षण होगा, लेकिन अब वो अलग बात है कि अभी नहीं कर पा रहे हैं। मेन चीज़ है कि इन्होंने भर्ती ही देना बंद कर दिया है ना। जब भर्ती ही नहीं आएगी तो योग्यता चाहे जितना तय हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए मज़े इसलिए ले रहे हैं कि भर्तियों को लेकर के लटकाते बहुत हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी सीज़न आता है, जैसे ही पता चलता है कि अब चुनाव है, तब ये भर्तियाँ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो मंशा है वो इस प्रकार की है कि 26 में 25 में कुछ भर्ती करा लें, कुछ 26 में करा लें, और इसके लिए इन्होंने 38,000 पदों का अधियाचन इनके पास में है, लेकिन ये वेरीफाई कराए बिना उसको नहीं देना चाहते। अधिकारी भी, जो आयोग के अध्यक्ष सदस्य ये सब हैं ना, ये इस समय मौनी बाबा बन चुके हैं। कुछ लोग गए गेट के बाहर प्रदर्शन किए और ज्ञापन दिए, ज्ञापन लेके गए, बोले कि भाई मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मूड नहीं है, साफ तौर पर कहा मूड नहीं है, मैं मन नहीं है भैया, नहीं मिलना है। अब मतलब आप अगर मान लीजिए गेट के अंदर कूदते हैं, गेट के अंदर कूद करके उपद्रव करते हैं तो अरेस्ट हो जाएंगे, ऐसी धारा लगेगी, जीवन भर जमानत नहीं होगे। पता लगा गए नौकरी मांगने और आजीवन का कारावास की स्थिति में आ जाएंगे। भाई उस वहाँ पे ये लोग लगा सकते हैं ना आरोप कि हमें मारने आए थे, है ना। पता लगा गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो गया और किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ गया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी दुखद हो जाएगा। मैं फ़िलहाल ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे प्रिय मित्र हैं जुड़े हुए, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स ले करके तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। हमारे नोट्स से पढ़िए, सफलता की गारंटी है। आपको हम नोट्स के साथ गारंटी कार्ड भी देंगे और कोई फेंकने वाला काम नहीं है। लगातार आप लोगों के द्वारा बुकिंग हो रही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 1000 का आपका नोट्स है ना, लेकिन वीडियो पोस्ट करने के, अगर आप वीडियो पोस्ट करने के 5 घंटे के अवधि के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपको 900 में नोट्स मिल जाएगा। तो आपको 100 रुपये की छूट हम दे रहे हैं, और ये आपके विशेष अनुरोध पे इस ऑफ़र को हमने बढ़ाया है। 800 का था ऑफ़र के अंतर्गत, अभी फ़िलहाल 900 का मिलेगा, क्योंकि अब रामनवमी ये सब समाप्त हो चुका है। समझ गए ना। तो मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि आप लोगों की को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिलाना। तो आइए, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सफलता के लिए पापड़ तो बेलना पड़ता है। जब तक आप पापड़ नहीं बेलोगे, मुसीबत नहीं झेलोगे, तब तक आप नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, सब कुछ अच्छा करना है तो सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा, सिवाय पछतावे कि आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। ये बात एकदम अकाट्य सत्य है, और यही आजकल हो रहा है। हम तो बार बार कहते हैं मित्रों, पीजीटी का जो ये पुराना विज्ञापन आया हुआ है, इस पर प्रक्रिया चल रही है। अब इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने की कोशिश सरकार की है, तो सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल इतना ज़रूर जान लीजिए कि अच्छा होगा, बस ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और ये भी जान लीजिए, मंतव्य मेरा जान लीजिए, मेरा जो विचार है तो यही है, पढ़ते रहिए। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं टलेंगी, ऐसा फ़िलहाल नहीं होगा, क्योंकि देखिए केंद्रों की सूची मिल चुकी है, परीक्षा के प्रश्न पत्र छप चुके हैं, और मध्यम स्तरीय पेपर छपे हुए हैं। बहुत ज़्यादा कठिन है कुछ है, क्योंकि ये नया आयोग भी चाहता है कि जल्दी से इस भर्ती को फाइनल करा के हटाएँ। इतना ज़रूर जान लीजिए, कट ऑफ मेरिट ज़्यादा जाएगी, इसलिए सभी विषयों के अभ्यर्थी अच्छी तरीके से तैयारी करें। कट ऑफ मेरिट ज़्यादा जाने के कारण से, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, कुछ विषय तो ऐसे हैं जिनके 100% मेरिट जाएगी। ऐसे ऐसे प्रोधा मिलेंगे आपको जो कि 125 में 125 करके आए होंगे।
अब देखिए आने वाले समय में फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रारूप बदल रहा है और ये जो पेपर होगा उसमें बहुविकल्पी की जगह पे वैसे भी क्वेश्चन होंगे। फ़िलहाल अपने टीजीटी में ऐसा नहीं लागू है, टीजीटी पीजीटी में, लेकिन अब भावी भविष्य में लागू हो जाए तो कोई क्या जान सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आपको लिखित में बहुविकल्पी में ही देना है। और लगातार आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारे जितने भी चैनल हैं वो आपका सही मार्गदर्शन सदैव करते रहते हैं और मैं आपको कभी भी निराशा के दौर में नहीं भेजता हूँ, हमेशा आपके लिए आशा का संचार करने का कार्य करता हूँ। यही कहना चाहूँगा, बने रहे हमारे साथ में। साथ ही साथ अगर कोई किसी भी प्रकार से झूठी खबरें फैलाता है अथवा मेरे चैनल को लेकर के कोई आपत्तिजनक बात बोलता है तो आप हमें बताइए, हम उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई कराएंगे और इस चीज़ का भी वादा करते हैं। फिर वो कभी जीवन में घर पे भी एक बार मैसेज भेजने से पहले चेक करेगा कहीं हमारा नंबर तो नहीं है ना। एक दो के खिलाफ़ मैंने एफआईआर भी कराई है। गजब गजब के सोच वाले हैं, जल्दी ही उनके पास पे जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, तो अब आजकल एक ठे प्रचार आ रहा है, याद होगा कि जज आदि के काल आएँ तो मत करिएगा, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। तो भैया यहाँ पे फ़िलहाल वैसी स्थिति नहीं है, जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अर्जी फर्जी वाला काम। जो लोग एक कर्म करते हैं उनको 20 बार सोच लेना चाहिए, है ना। भाई आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए, कोई हम तो ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप देखिए ही सही। गजब गजब के लोग हैं, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं यार, बुरा लगता है देख करके। कार्रवाई करने का मन नहीं करेगा क्या? ऐसे लोगों की मैं क्या बताऊं, ऐसी की तैसी कर दूंगा। बस ये है कि वार्निंग दिया, उस वार्निंग का जब असर नहीं पड़ा तो मैंने उस भावना को अच्छी तरीके से आत्मसात कर दिया। तो आप तैयार हो जाइए, ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी बेकार होने वाली है। तो आप भी कमेंट करने से पहले ज़रा सा 10 बार विचार कर लिया करिए कि कहीं हम ऐसा ना हो कि मकड़ जाल में फंस जाएं, है ना। बोलना मेरा काम है, मानना न मानना आपका, ठीक है। आप हमारे अपने हैं तो कोई ऐसा गुस्सा में ऐसा वाक्य ना भेज दें वो लिख करके कि आप फंस जाएं उल्टे। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लीजिए हमारे नोट्स। इस नोट्स के 100% प्रश्न आने की गारंटी है, गारंटी कार्ड के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।